हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 12th यूनिट बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस हमारा चैप्टर चल रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे वर्क करता है। ठीक है, आज वाला जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरह से डीएनए पे अपना एक्शन करेगा, हम इस चीज को देखेंगे। ओके, सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए पे किस तरह से अपना एक्शन करेगा, उसमें हमें पता है कि ये एंजाइम पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस पे काम करता है। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के डीएनए पे इस एंजाइम की हमें जरूरत पड़ती है बेटा। एक वेक्टर डीएनए जो कि प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज हो सकता है। ओके, ये आपका वेक्टर डीएनए जिसकी पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहाँ पे आ गई। दूसरा हमारा फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए वो डीएनए होता है जिसकी हम मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हैं और जिसके प्रोडक्ट्स हम अपने बेनिफिट के लिए यूज करना चाहते हैं। तो हमेशा हमें क्या करना होता है, फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ के आरडीएनए बनाना होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है। और हम इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दो अलग अलग तरह के डीएनए के कॉम्बिनेशन से बना है, तो हम इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह रहे हैं। तो हमारा एंजाइम जो है वो डीएनए की स्ट्रैंड्स पे अपना जब फंक्शन करेगा तो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के सेंटर से कट ना करके साइड से कट करेगा। थोड़ा साइड से कट करेगा तो ठीक है, लेकिन वो साइड में भी स्पेसिफिक बेसिस के बीच में कट करेगा। जैसे कि ए और जी के बीच में यहाँ कट कर रहा है और यहाँ पे भी ए और जी के बीच में कट कर रहा है। सेम हम देखेंगे बेटा फॉरेन डीएनए में भी एजी के बीच में कट लगेगा और यहाँ भी एजी के बीच में एक कट लगेगा। अब जब एक कट लग जाएगा तो ऊपर वाला सेगमेंट आप देखेंगे डबल ए डबल टी सी और जी, ये वाला पार्ट जो है ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, ये अलग हो गया। अब सिर्फ नीचे वाला पार्ट बचा। ओके, जब यहां कट किया तो हमारे पास ये वाला पार्ट जो है नीचे वाला ये अलग हो गया और सिर्फ डबल ए डबल टी सी जी वाला पार्ट यहाँ पे हमारा रह गया। ओके, इन पार्ट्स को जो कि एंजाइम से काटने के बाद हमारे हाथ में आते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स। ये स्टिकी एंड्स इसलिए कहलाते हैं बेटा क्योंकि हमें पता है कि डीएनए में ए हमेशा टी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है और जी जो है वो सी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अब जैसे ही हमने इन्हें कट करके अलग किया तो टी ए ये क्या करेंगे, बहुत जल्दी अपने काउंटर पार्ट के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे ये जो पार्ट है डबल ए डबल टी वाला जो पार्ट है ये भी अपने काउंटर पार्ट के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। ओके, तो ऐसे में जैसे ही हम इन्हें पास लाएंगे, क्योंकि इनका आपस में जुड़ने की एक टेंडेंसी है, तो ये दोनों जैसे ही आपकी स्ट्रैंड्स पास आएंगी ये स्टिकी एंड्स आपस में जुड़ जाएंगे और लाइगेज एंजाइम जो इन्हें जोड़ने का काम करता है उसको जोड़ने में हेल्प करेंगे, एक तरह से कोऑपरेट करेंगे। जैसे आप इन्हें पास लाओगे एंजाइम लाइगेज वहां होगा, साथ में होगा और ये फटाफट से अपने काउंटर पार्ट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। और जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बचा है डीएनए फ्रेगमेंट्स जॉइन एट स्टिकी एंड्स आ गया हमारे पास। फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगा बेटा उसमें हमारा ये वाला पार्ट जो है फॉरेन डीएनए का पार्ट भी है और हमारा वेक्टर डीएनए का पार्ट भी प्रेजेंट है। तो क्योंकि ये दोनों तरह के डीएनए को कैरी कर रहा है तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल रहे हैं। ओके, अब इसमें ये जो क्वेश्चन है जनरली बोर्ड में बेटा ये 5 मार्क में या 3 मार्क में क्वेश्चन आता है। तो जो क्वेश्चन बोर्ड में इससे आता है स्टिकी एंड पे क्वेश्चन आता है, कौन सा एंजाइम जोड़ने में हेल्प करेगा, लाइगेज एंजाइम जोड़ने में हेल्प करेगा, ये क्वेश्चन आता है। ओके, और एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तब आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ करके प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप में से जो स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने मेरा वीडियो आज पहली बार देखा है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं आपको और क्या पढ़ा दूं या आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है। बोर्ड आपका एग्जाम सिर पे है तो आपको अगर कुछ लगता है तो आप मुझे इसके बारे में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।